दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान में होने वाली लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के ऊपर आधारित ये वीडियो है। ये वीडियो यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पटवार परीक्षा, राजस्थान लिपिक परीक्षा या आरटेट या प्री पीटीटी परीक्षा, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के शिक्षक या कॉलेज लेक्चरर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब में लाभान्वित होगी। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान की हवेलियाँ। जैसलमेर की हवेलियाँ। पटवा की हवेली 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसलमेर के एक व्यवसायी गुमाना चंद पटवा के 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण करवाया। 66 झरोखों से युक्त ये हवेलियां निसंदेह कला का सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये कुल मिलाकर 5 हैं जो कि एक दूसरे से सटी हुई हैं। ये हवेलियां भूमि से 8-10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई हैं। वे जमीन से ऊपर 6 मंजिल हैं। वे भूमि के अंदर 1 मंजिल होने से कुल 7 मंजिल हैं। पांचों हवेलियों के अग्रभाग बारीक नक्काशी व विविध प्रकार की कलाकृतियां युक्त खिड़कियों, छज्जों व रेलिंग से अलंकृत हैं, जिसके कारण ये हवेलियां अत्यंत भव्य व कलात्मक दृष्टि से अत्यंत सुंदर व सुरम्य लगती हैं। नथमल जी की हवेली। जैसलमेर राज्य के दीवान मेहता नाथमल ने इसका निर्माण 1884 से 85 में करवाया था। ये हवेली 5 मंजिली पीले पत्थर से निर्मित है। हवेली में सूक्ष्म खुदाई मेहराबों से युक्त खिड़कियों, घुमावदार खिड़कियों तथा हवेली के अग्रभाग में की गई पत्थर की नक्काशी पत्थर के काम की दृष्टि से अनुपम है। इस अनुपम कायाकृति के निर्माणकर्ता हाथी व लालू उपनाम के 2 मुस्लिम कारीगर रहे। सालिम सिंह की हवेली। जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता ने 18वीं शताब्दी में इस हवेली का निर्माण करवाया था। इस हवेली को मोती महल भी कहते हैं। जहाजनुमा इस विशाल भवन आकर्षक खिड़कियां, झरोखे तथा द्वार हैं। नक्काशी यहाँ के शिल्पियों की कला प्रियता का खुला प्रदर्शन है। इस हवेली का निर्माण दीवान सालिम सिंह द्वारा करवाया गया, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति था और उसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण था। बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर की प्रसिद्ध बछावतों की हवेली का निर्माण 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बछावत ने करवाया था। इसके अतिरिक्त बीकानेर में रामपुरिया हवेली, कोठारी हवेली, मोहता हवेलीड़ा आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात हैं। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से निर्मित हैं। इन हवेलियों में ज्यामितीय शैली की नक्काशी है एवं आधार को तराश कर बेल बूटे, फूल पत्तियां आदि उकेरे गए हैं। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्र शैली का प्रयोग किया गया है। जोधपुर की हवेलियां। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागोर की हवेली, जयपुर का हवा महल, नाटनियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली, फल हवेली इत्यादि हवेली स्थापत्य के विभिन्न रूप हैं। राजस्थान में मध्यकाल के वैष्णव मंदिर भी हवेलियों जैसे ही बनाए गए हैं। इनमें नागौर का वंशी वाले का मंदिर, जोधपुर का रणछोड़ जी का मंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, जयपुर का
कनक वृंदावन आदि प्रमुख हैं। देसी विदेशी पर्यटकों को लुभाने तथा राजस्थानी स्थापत्य कला को संरक्षण देने के लिए वर्तमान में अनेक हवेलियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सीकर की हवेलियाँ, सीकर में गोरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा कन्हैयालाल गोयनका की हवेलियां भी भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं। चूरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि प्रसिद्ध हैं। खींचन जोधपुर में लाल पत्थरों की गोलेछा एवं टाटियां परिवारों की हवेलियां भी कलात्मक स्वरूप लिए हुए हैं। अन्य हवेलियां पंसारी की हवेली श्री माधोपुर एवं केडिया एवं राठी की हवेली लक्ष्मणगढ़ प्रमुख हैं। चित्तौड़गढ़ की हवेलियां, पत्ता तथा जयमल की हवेलियां, गोमुख कुंड तथा कालिका माता के मंदिर के मध्य जयमल पत्ता के महल हैं, जो अभी भग्नावशेष के रूप में अवस्थित हैं। राठौड़ जयमल, जयमल और सिसोदिया पत्ता चित्तौड़ के अंतिम शाखा में अकबर की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महल के पूर्व में एक बड़ा तालाब है, जिसे जयमल पत्ता का तालाब कहा जाता है। जलाशय के तट पर बौद्धों के 6 स्तूप हैं। इन स्तूपों से ये अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन काल में अवश्य ही यहाँ बौद्धों का कोई मंदिर रहा होगा। राव रणमल की हवेली गोरा बादल की गुंबजों से कुछ ही आगे सड़क के पश्चिम की ओर एक विशाल हवेली के खंडहर नजर आते हैं। इसको राव रणमल की हवेली कहते हैं। राव रणमल की बहन हंसाबाई से महाराणा लाखा का विवाह हुआ। महाराणा मोकल हंसाबाई से लाखा के पुत्र थे। भामा शाह की हवेली, अब भग्नावस्था में मौजूद यह इमारत एक समय मेवाड़ की आन बान के रक्षक महाराणा प्रताप को मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दान करने वाले प्रसिद्ध दानवीर दीवार भामा शाह की याद दिलाने वाली है। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप का राजकोष खाली हो गया था। वह मुगलों से युद्ध के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री भामाशाह ने अपना पीढ़ियों से संचित धन महाराणा को भेंट कर दिया। कई इतिहासकारों का मत है कि भामाशाह द्वारा दी गई राशि मालवा को लूट कर लाई गई थी, जिसे भामाशाह ने सुरक्षा की दृष्टि से कहीं गाड़ रखा था। आल्हा काबरा की हवेली, भामाशाह की हवेली के पास ही आल्हा काबरा की हवेली है। काबरा गोत्र के माहेश्वरी पहले महाराणा के दीवान थे। कोटा की हवेलियां, झालाजी की हवेली जालिम सिंह द्वारा, देवता जी की हवेली देवता श्रीधर जी की हवेली। चूरू की हवेलियां, गोयनका की हवेली, सुराणा की हवेली, इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं। झुंझुनू की हवेलियां, बिसाऊ नाथुराम पोद्दार की हवेली, हीराराम बनारसी लाल की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली, नवलगढ़ पोद्दार और भगेरिया की हवेलियां, भक्तों की हवेली, चिड़ावा बागड़िया व डालमिया की हवेली, महनसर सोने चांदी की हवेली, मुकंदगढ़ केसरदेव कानोड़िया की हवेली, डूंडलोद गोयनका की हवेली, मंडावा सागरमल लाड़िया रामदेव चौखानी तथा रामनाथ गोयनका की हवेली, झुंझुनू टीबड़े वाला की हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली। विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या किसी विशेष टॉपिक पर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो हमें बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपके सवालों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अंत में आप सबकी प्रेरणा के लिए मेरी 4 पंक्तियां, मेरा एक मुक्तक। गम ये नहीं कि हमको वो न मिला, रोना ये है कि जिसे चाहा
वो ना मिला। मिलने को तो बहुत मिले हैं दोस्तों, मगर जिसे अपना कहें अभी तक वो ना मिला।